हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग पार्ट पार्ट करके डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। और जिसमें कि हम बात किए थे मेथड्स ऑफ बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात की जाती है, जिसमें कि पहला मेथड्स आपको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस प्रकार से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा हम लोग कोई भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिसमें से हम लोग पहले जो डिस्कस किए थे उसी में से आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाता है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना होता है इसके बारे में आज समझने वाले हैं, है ना। इसका बोल सकते हैं आप टाइप थर्ड वर्किंग रूल है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। जिसमें से क्या डिस्कस किए हुए थे कि ठीक है, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में अगर आप मेथड को यूज़ करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, जिसमें कि हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे और उसमें लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये सारी वीडियो जो है अपलोडेड है, अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो आपका टाइप थर्ड है जिसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करना चाहिए। इसका वर्किंग रूल क्या होता है कि इसका पहला चीज़, अगर इसका इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो ए का पावर अगर x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए का पावर x, नीचे क्या होता है log a। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का, उसके अंतर्गत आपको ये इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना होता है इसके बारे में डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि दो फार्मूला है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है। जैसे ई का पावर क्या है कि ए लॉग, उसी प्रकार से अगर इनटू में होगा ई का पावर, यहाँ बेस है, इसका बेस है ई का पावर बी, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बी का पावर ए हो जाता है। ये कैसे होता है यहाँ पे समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे क्या है ई का पावर ए लॉग ई का पावर बी है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, ई का पावर लॉग ई और b का पावर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या होता जाएगा a। दैट मीन्स अगर e का पावर log, अगर बेस दोनों अगर सेम होता है तो क्या होता है आपके पास कि b का पावर a सीधा हो जाता है। बाय इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से हम लोग इतना लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसका बेस अगर सेम होता है तो क्या होता है, जो आपका नंबर्स होते हैं, जो भी आपका वहाँ पर होते हैं नंबर्स या वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम आपका आ जाता है। ठीक है, तो वही बात कहा गया ई का पावर लॉग ई का पावर ए है, दैट मीन्स क्या होगा आपके पास ए निकल के आएगा। तो ये इसका फार्मूला है जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फार्मूला होता है इसमें ये देखने को मिलता है। और इसका जो इंटीग्रेशन इसमें इस प्रकार से करना होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका वर्किंग रूल के अंतर्गत ये तीन जो फार्मूला है और इसका जो इंटीग्रेशन करने का बात की गई है, इसको यूज़ करते हुए समझेंगे किस प्रकार से इसका यूज़ करना होता है। तो आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि फाइंड करना इंटीग्रेशन ए का पावर 3x प्लस 3 dx, वेयर जो a है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, a जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोग का जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका जो फार्मूला होता है उसके बेस पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे पहले भी हम लोग करते चले आ रहे हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन a का पावर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये क्या है एडिशन में, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो a का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये dx वेयर a जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए a का पावर 3 है, a क्या है 0 से बड़ा है, दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से लोग निकाल सकते हैं इसको। तो a का पावर 3 जो है वो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हुआ a का पावर 3x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख सकते हैं a का पावर 3 इंटीग्रेशन कितना था आपके पास, a का पावर 3x dx। तो a का पावर 3x dx, दैट मीन्स यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग यूज़ किए थे, कौन सा फार्मूला था यहाँ पे, है ना, कि अगर a का पावर अगर x आता है ना, कॉन्स्टेंट टर्म अगर a है उसका पावर x आता है तो क्या होता है a का पावर x, नीचे क्या होता है log a हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का पावर यहाँ 3 था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि a का पावर 3x है ना, और नीचे क्या हो जाएगा log a कितना आपके पास ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 3x है, तो यहाँ पे जो इसका कांस्टेंट टर्म है वो टर्म आपका नीचे आ जाता है।
प्लस सी। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि a का पावर 3 इंटू a का पावर 3x, नीचे क्या हो जाएगा 3 log a प्लस सी। इस प्रकार से क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, ई का पावर x log a दिया हुआ है प्लस ई का पावर a log a दिया x दिया हुआ है। ठीक है, और dx दिया हुआ है, वहाँ पर क्या है बताया गया है कि a जो है नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला स्टेप में क्या होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई का पावर x log a। ठीक है, उसके पास यहाँ हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ई का पावर a log x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में कि इंटीग्रेशन करना है क्या, e का पावर x log a dx। तो log a यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, यहाँ पे log x है ना। जब e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x, दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं e का पावर x log a, और जो कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा जाएगा log a है ना। प्लस यहाँ पे देख सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि e का पावर log x का पावर a dx है ना, x का पावर a dx। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर e है ना, और यहाँ पर भी क्या है आपका e है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कि e का पावर log a का पावर x लिख सकते हैं, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास log a। ठीक है, जैसे कैसे कि यहाँ पे क्या है x है ना, मल्टीप्लाई में तो x क्या हो जाएगा पावर में चला जाएगा, तो जाएगा log a का पावर x। तो log a का पावर x हो गया, नीचे क्या आपका log a है ना। उसके बाद क्या है प्लस, तो यहाँ करेंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि e का पावर log, फिर यहाँ पे बेस में आपका e है, फिर x का पावर a। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का पावर a। तो इंटीग्रेशन x का पावर a dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे e का पावर क्या है log e, यहाँ ऑटोमेटिक रहता है ना, a का पावर x। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं कि a का पावर x, नीचे क्या हो जाएगा पास log a है ना। प्लस अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर a प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा c। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, सारे क्वेश्चन को आपको करना है। तो आज हम लोग जो डिस्कस किए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस प्रकार से इंटीग्रेट करना होता है। तो चैनल फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें।